हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम सब स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। और हम पिछले क्लास में हमने श्लोक नंबर 45 तक देखा था। श्लोक नंबर 38 से लेकर 45 तक का ये सीरीज है, जिसमें बताया गया था युधिष्ठिर महाराज को कि कब कंट्रोल हमें करना चाहिए, कब हमें कंट्रोल छोड़ना चाहिए। राइट। तो ये अंतिम का श्लोक था 45 नंबर का। अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। तो ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि आपके बगैर उनका केयर कौन लेगा। राइट। अब उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए और उसको समझाते हुए ये बताने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को तो छोड़ दो, आप खुद को भी बचा नहीं पाओगे, आपका खुद के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, तो फिर दूसरों को बचाने का कोई चांस ही नहीं है। राइट। जहां तक चांस है वहां तक है, उसके बाद आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए श्लोक नंबर 46 से शुरुआत करते हैं। सृष्टिपति को पढ़ी है श्लोक नंबर 46। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। काल कर्म गुणाधीन हो भेगोयम पांच भौतिकाः प्रथम मन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। पांच तत्वों से निर्मित ये स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस तरह से ये अन्यों की रक्षा कर सकता है जबकि ये स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये काफी फेमस श्लोक है भागवतम का। इस सीरीज में 3-4 ऐसे श्लोक आएंगे जो काफी ऑफन कोटेड श्लोक आते हैं प्रभुपाद के, इसमें भी और कई बार कई कथाओं में आप सुने होंगे इन श्लोकों को। क्योंकि जैसे पहले हमने शुरुआत में कहा है कि नारद मुनि यहाँ पे केवल इंफॉर्मेशन देने आए नहीं है, एनलाइटमेंट इल्यूमिनेशन देने के लिए आए हैं। जैसे कि आप देखेंगे अब ये 50वें श्लोक तक सीरीज चलेगा और उसके बाद फटाफट बता देंगे वो कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे और किस प्रकार अपना शरीर त्याग देंगे। राइट। तो अभी इस श्लोक में बता रहे हैं, पिछले श्लोक से कनेक्ट करते हुए, कि आप ये सोच रहे हो, पिछले श्लोक में बताया था कि आप ये सोच रहे हो कथम तन्नाथ कृपणः वर्तरेनस्ते च मां विना। मेरे बगैर कैसे रह सकते हैं ये। लेकिन आपकी खुद की सिचुएशन आपको पता है क्या? आप क्या हो? देखो आप कैसे हो। आप किन 3 चीजों के अधीन हो। सबसे पहले आप किसके अधीन हो? काल। राइट। वर्ड टू वर्ड में आप देखें वहां पे लिख रहा है शाश्वत समय। आप काल के अधीन हो, शाश्वत समय के अधीन हो। टाइम हो जाता है तो आना पड़ता है क्लास में दौड़ दौड़ कर टाइम खत्म हो जाता है, क्लास बंद करनी पड़ती है। राइट। वी हैव नो ऑप्शन। और ये हो गया पहला। टाइम के साथ साथ आपके ऊपर क्या एक्शन में है? कर्म एक्शन में है आपका। कर्म ये प्रेजेंट लाइफ का भी और स्पेसिफिकली पास्ट लाइफ का, पिछले जन्म का कर्म। और उसके अलावा इन दोनों फैक्टर के अलावा गुण भी है। गुण यानी कि प्रकृति के 3 जो गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके अनेक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, वो हमारे ऊपर काम कर रहे हैं। तो इन 3 चीजों का हमारे ऊपर इतना कड़क कंट्रोल है कि उस कंट्रोल के होते हुए आपके पास बहुत ही कम फ्री विल एक्सरसाइज करने का मौका है। लेकिन वो बहुत कम मतलब बहुत ज्यादा है एक्चुअली इन द सेंस कि वो बहुत कम ही हमारे लिए बहुत कुछ है। उससे ज्यादा हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो बहुत कम ही भगवान के लिए काफी हो जाता है। जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं जप करने के लिए, उठने के बाद कैसा जप होगा आपके हाथ में नहीं है। राइट। जप में हो सकता है नींद आएगी,
कुछ डिस्ट्रैक्शन आएगा, कुछ पुराने ख्याल आ जाएंगे, उसमें भूख लगेगी, प्यास लगेगी या मन नहीं लगेगा, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। कंट्रोल नहीं है आपका उतना, लेकिन आपके पास एक छोटा सा फ्री विल रहता है कि मैं उठ के जपा चालू तो कर दूं, राइट। वो एक प्रयास कि मैं उठ के चालू करूं, दैट्स इट, वही भगवान के लिए काफी रहता है, उनको प्रसन्न करने के लिए कि मैं उठा और मैंने ट्राई किया। अल्टीमेटली हमारे हाथ में ट्राई करना ही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। बिकॉज मृत्यु के समय में इट इज नॉट अ मैटर ऑफ अटरेंस बट इट इज अ मैटर ऑफ रिमेम्बरेंस। हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका हो सकता है बढ़िया क्वालिटी उच्चारण हो, लेकिन हो सकता है आपको भगवान याद ही ना आए, क्योंकि फोकस केवल अटरेंस पे नहीं है, फोकस रिमेम्बरेंस के ऊपर है। ये दो अलग अलग चीजें होती है। जैसे अमोघ प्रभु हमेशा कहते हैं कि हमारा प्रोसेस योगी वाला नहीं है, हमें नाम के ऊपर ध्यान नहीं करना है, हमें नाम को पुकारना है। तो ध्यान तो पुकारने में ऑटोमेटिक हो ही जाता है ना। ये इंक्लूसिव प्रोसेस है। ऐसे अलग से आपको ध्यान करना एक चीज होती है, लेकिन ध्यान कितना कर पाएंगे आप? ध्यान करना कठिन है ना। ये लेवल्स है, समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं नाम जप से। ध्यान करना एक चीज होता है और कॉल पुकारना, पुकारने में ध्यान ऑटोमेटिक आ ही जाता है, राइट। समझे कि नहीं समझे आप जब आपके बालक या फिर आपके जो भी व्यक्ति हैं जो घर से बाहर जाते हैं, तो आप उनके ऊपर जब आपको याद आती है, तो वो याद क्या होती है? कॉलिंग होता है अंदर से। इट्स अ कॉलिंग। कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, कैसे हैं, मुझे सेवा करना है उनके लिए, या जो भी है, राइट। इट इज नॉट जस्ट लाइक मैकेनिकल मेडिटेशन। जैसे योगी लोग जबरदस्ती मेडिटेट करने का प्रयास करते हैं, राइट, कि मुझे ध्यान करना है, वैसे नहीं होता है वो। और अगर प्रयास भी किया तो कितना कर पाएंगे आप? क्योंकि उतना कैपेसिटी नहीं है हमारा इस एज में, हमारा उतना मन बुद्धि सशक्त नहीं है उस चीज को मेडिटेट करने के लिए। इसलिए कॉलिंग कहते हैं वो। इट्स अ सिंपल वेरी इजी, क्या बोलते हैं उसको, एक सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है वो कॉलिंग। तो भगवान को पुकारो, पुकारो भगवान को, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पुकारो, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जब ये बता रहे हैं कि आप इन तीन चीजों के अधीन जब तक हो, तब तक आप खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर दूसरों को प्रोटेक्ट करना कितना हमारे हाथ में है? बहुत ही कम है। जिस प्रकार हम केवल उठ के प्रयास कर सकते हैं नाम जप करने का, बाकी जितना हो सके प्रयास कीजिए, लेकिन कम से कम वो एक छोटा सा जो फ्री विल है, थोड़ा सा हल्का सा, उसको एक्सरसाइज करने का मौका हमारे पास भगवान ने दिया है। और वही एक छोटा सा फ्री विल हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है? भगवान के पास पहुंचने का एक साधन है। फिर जैसा जैसा आप सरेंडर करेंगे, वैसे वैसे भगवान आपको रास्ता दिखाते जाएंगे। तो ऐसे जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाके आप जपा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसे संगत में करोगे तो अच्छा होगा, यहाँ बैठ के करोगे तो अच्छा। फिर ये फर्दर एनलाइटमेंट आना चालू हो जाता है आपको। बट शुरुआत हमको एक छोटे से विल से करना होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि तो किस तरह से यह अन्य की रक्षा कर सकता है जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। आपने कई बार देखा होगा वो पिक्चर, देखा आपने? क्या पिक्चर देखा आपने? कि एक मेंढक रहता है, वो सर्प के मुंह में फंसा रहता है, राइट। और सर्प दूसरे किसी और चीज को खाने का प्रयास करता रहता है, बराबर। तो ये आपको ऐसा 3 लेवल में दिखेगा। और सर्प को पता नहीं है कि उसके ऊपर भी कोई तो बैठा हुआ है। इट्स इनविजिबल। जो भी मच्छर या जो भी कीड़े मकोड़े खा रहा है मेंढक, उसको तो लगता है कि मैं मर रहा हूं उस कीड़े मकोड़े को, और मेंढक को लगता है कि मैं खा रहा हूं। लेकिन मेंढक भी उसके मुंह में है सांप के, और सांप को लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन आप भी इंडिपेंडेंट नहीं हो। आपके ऊपर भी क्या है? काल का आघात हो रहा है। स्पेशली इन 3 चीजों का आघात हो रहा है, काल, कर्म और गुण, राइट। और अब इसको समझाने के लिए आपको एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए कि हमारा जो जिंदगी का सफर है,
हमारा जो लाइफ का जर्नी है, वो जर्नी का डेस्टिनेशन क्या है? लाइफ का डेस्टिनेशन क्या है? ये जर्नी जो हम कर रहे हैं, इसका अंत डेस्टिनेशन किस में होने वाला है? कुल्लू मनाली हिल स्टेशन, एक बहुत सुंदर पिकनिक वाली जगह, गोवा या समंदर किनारा कोई, या फिर आपके इधर क्या है घूमने के लिए जगह है? दिल्ली में क्या है, कौन सी जगह है घूमने के लिए? दिल्ली में कुछ है घूमने के लिए? नहीं है, दिल्ली में कुछ भी नहीं है कौन सी जगह है? बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं प्रभु जी। अच्छा, हिस्टोरी और लाल किला वगैरह वो सब चीजें बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन कोई ऐसा नेचर वाला कुछ है क्या, पार्क वगैरह कुछ? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपके पास से कुल्लू मनाली पास है, तो कुल्लू मनाली का एग्जांपल ले लेते हैं। शिमला, बराबर। तो हमारा लाइफ का जर्नी चालू है, हर मिनट हर सेकंड हर घड़ी हमारा जर्नी चल रहा है, राइट? टिक 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 हम लोग चलते जा रहे हैं। और ये डेस्टिनेशन कहाँ है? इसका अंत क्या है? मृत्यु। डेस्टिनेशन क्या है? डेथ, बराबर ना कि नहीं? लोगों को यही मालूम नहीं है, इसलिए अब तक वो क्या कर रहे हैं? मजा कर रहे हैं। जिस दिन ये सत्य उनके सामने आएगा, क्या मेरे मतलब मैं वहां जाके अंत में इससे मिलूंगा, डेथ से मिलूंगा, मृत्यु से मिलूंगा, बट यही तो हमारा डेस्टिनेशन है इस जगत में, राइट? तो अब अगर इस एग्जांपल को थोड़ा सा अच्छी तरह लेंगे कि ये जर्नी हमारा इस तरह से है कि ये हम इस जर्नी को रोक भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल किसका आया है? टाइम का। टाइम क्या कर रहा है हमको? चल आगे बढ़ रहे, आगे बढ़। नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं आगे बढ़। ये ऐसा हमारा ट्रेन में बैठे हैं हम, ऐसे सफर में बैठे हैं जिसको आप अगर बोलेंगे गाड़ी रुक जा, रुकेगा गाड़ी? नहीं रुकेगा। गाड़ी में कोई ब्रेक है? ब्रेक भी नहीं है, ऑफ कोर्स। तो इसमें आप अगर अलग अलग वो क्या बोलते हैं, क्लच वगैरह रहता है, एस्केलेटर रहता है, क्या क्या रहता है गाड़ी में। मैं तो गाड़ी चलाता नहीं, कभी चलाया नहीं, मुझे पता नहीं है इतना, बट स्पीड बढ़ाना, स्पीड कम करना, ऐसी कुछ चीजें होती है छोटी मोटी, राइट? वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन गाड़ी रुक नहीं सकती। एक बार चल गई है तो चलती जाती है। वो कौन सा गाना है वो? गाड़ी बुला रही है, कौन सा गाना है वो? सिटी बजा रही है। चलना जिंदगी का नाम है क्या, कुछ तो ऐसा है। चलती जा रही है, राइट? और उसमें जो इंजन लगा हुआ है धधक रहा है। हमारा हार्ट जो है क्या हो रहा है? पंप हो रहा है। फ्यूल डाल रहे हैं, पंप हो रहा है। जैसे गाड़ी में पहले फ्यूल डालते थे, कोयला जलाते थे, जलता है, गाड़ी चलती है, राइट? तो ये इतने फोर्स से हमको आगे लेके जा रहा है कि अल्टीमेटली आपको आगे जाके क्या मिलने वाला है? स्टेप बाय स्टेप मिलेगा आपको। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, राइट? जन्म हुआ था हमारा, फोर्स कर दिया टाइम ने हमको, बाहर निकलो यहाँ से, अभी माता के गर्भ से बाहर निकलो, राइट? उसके बाद धीरे धीरे हमको क्या हो गया? जरा आती है, सॉरी पहले व्याधियां आती है बहुत सारी। बचपन से ही व्याधियां चालू हो जाती है, लाइफ टाइम व्याधियां चलती रहती है अनेक प्रकार की। किसी को शारीरिक है तो किसी को मानसिक है, शारीरिक नहीं है तो मानसिक है, मानसिक नहीं है तो शारीरिक है, कभी दोनों का कॉम्बिनेशन। कुछ ना कुछ जीवन में व्याधि चलती रहती है। फिर धीरे धीरे जरा आता है और फिर अंत में आपको वेट कर रहा है वो जो एयरपोर्ट पर रहते हैं ना। कभी कभी आप अगर हमारे मंदिर से जाते हैं एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए, ब्रह्मचारी भैया कोई गेस्ट आते हैं, तो बोर्ड रहता है हरे कृष्णा करके, ऐसा लिखा रहता है ताकि दूर से पहचान सके, हरे कृष्णा, ऐसा हाथ में लेके रहते हैं वो। तो उधर भी एक रहेगा, जो भी खड़ा रहेगा उसके हाथ में बोर्ड लिखा रहेगा डेथ। किसी के इसमें लिखा, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा लाइफ, मतलब जो नया जन्म ले रहा है उसके लिए लाइफ। किसी के लिए तो वो बोलेगा लाइफ नहीं, लाइफ नहीं, तुमको डेथ वाला जो है ना वहां पे खड़ा, उसके पास जाना है। यू कांट गो टू द वन हु इज होल्डिंग लाइफ वाला, जो उसने बोर्ड पकड़ के रखा है। तो इस तरह से ये आपको पुश करते जाता है, चलो आगे बढ़ो, रुक नहीं सकते।
रुकने का अगर प्रयास किया तो क्या होगा? क्या होता है रुकने का प्रयास करेंगे तो? और तेजी से प्रोसेस आगे बढ़ता है। मतलब जैसे इस जगत में लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली ट्राई करते हैं अपने एज को बढ़ाने का या फिर अपने आप को जवान रखने का, उससे और कॉम्प्लिकेशन आता है। आपने देखा होगा कितनी बार सर्जरी किया था माइकल जैक्सन ने, कई बार सर्जरी किया था, कई बार। तो क्या हुआ कि वो जिंदा जिए क्या ज्यादा? हो नहीं ना, उससे और जीवन में तनाव डिप्रेशन बढ़ता गया। क्योंकि जो चीजें संभव नहीं है उन चीजों को आप अगर करने जाएंगे तो उससे और आपको क्या होगा, उसके अगेंस्ट, नेचर के अगेंस्ट जाने की वजह से कर्म मिलते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं इमीडिएटली उस लाइफ टाइम में मिल जाते हैं, राइट। तो अभी एक ऐसा उदाहरण लीजिए कि एक ऐसा बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ में से नीचे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, स्लोप से स्लाइड होते हुए आ रहे हैं, स्लाइडिंग है। तो ठीक है, अभी आप भी एक पहाड़ पे खड़े हो जीवन के, और ऊपर में टॉप में पहुंचे हो आप। अभी आप अपने अपने सबके जीवन में सेटल हो चुके हैं, राइट। सबके अपने अपने घर दार, नौकरी, बैंक बैलेंस सब कुछ सेटल हो गया है। कुछ नया तो जीवन में क्रिएट करना है नहीं, सबका अपना अपना बैंक बैलेंस है, घर है, बच्चे, परिवार, सब कुछ है। तो आप सेट हो गए हैं उस पर्वत के ऊपर जाकर टॉप पे। लेकिन भागवत कहता है कि वो पोजीशन परमानेंट नहीं है। अभी उधर से आप ग्लाइड होना चालू हो चुके हैं, धीरे 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 नीचे, राइट। तो अभी ऐसा हो रहा है कि जब ऐसा ग्लाइड हो रहे हैं आप नीचे, स्मूथली जा रहे हैं सब कुछ, ये टाइम का प्रभाव है, ठीक है ना। ये फर्स्ट जो हम देख रहे हो, ये टाइम आपको नीचे धीरे 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 लेके आ रहा है। आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं कैसे नीचे 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 आ रहा हूँ। लेकिन जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि उधर बोर्ड लेके जो आदमी खड़ा है उसके ऊपर लिखा हुआ है मृत्यु। इसी प्रकार यहाँ से जब हम नीचे स्लाइड हो रहे हैं, तो नीचे स्लाइड होने के बाद क्या कोई ऐसा गद्दा नहीं लगा के बैठा है, रखा है आपके लिए, हाँ आ जाओ बैठे इसके ऊपर। अभी नीचे क्या है, बहुत जबरदस्त, उसको क्या कहते हैं, यू नो, मतलब लैंडिंग पॉइंट जो रहता है ना, वो लैंडिंग पॉइंट कोई मखमल का या फिर रुई का गद्दा नहीं है। बड़े बड़े कटीले झाड़ियां और पत्थर, उसके ऊपर वो लैंड होने वाले हैं। तो सोचिए, ऐसा कोई, क्या बोलते हैं उसको मराठी में, घसरगुंडी खेला है आप लोगों ने बचपन में? वो अभी भी उधर जीवी में गए तो आपने देखा होगा, बच्चों के लिए रहता है, देखा है ना आपने? नहीं देखा है? हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फिसल पट्टी। फिसल पट्टी, वाह, फिसल पट्टी। क्या? सीसॉ दूसरा है माता जी, वो ऊपर नीचे करने वाला है। अच्छा, लेकिन फिसल पट्टी वो ऊपर से अपने आप आती है। हाँ, अपने आप आता है। आप चाहो तो भी रोक नहीं सकते उसको। वो एक बार उसमें ऊपर गया और नीचे, आपको अभी नीचे आना ही है आपको। तो अभी वो फिसल पट्टी से नीचे जब आते तो वहां रेत होती है, जीवी में रेत है, बट ये जो फिसल पट्टी से नीचे आप आ रहे हैं उसमें नीचे रेत नहीं है। इट्स अ रॉकी एरिया, बड़े बड़े पत्थर, कटीले झाड़ियां, उसके ऊपर आकर आप, तो आपको दिख नहीं रहे हो, मुझे भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग बोले जिंदगी में क्या है, मजा करो, एंजॉय, भगवान का नाम लेंगे जब अंत में लेंगे। क्या कब लेंगे? जब आपके सामने पत्थर दिखेगा तो पैनिक होंगे आप, तो कैसा नाम लेंगे आप जब नीचे आएंगे आपको दिखेगा अरे यहाँ तो, मैंने सोचा था कभी कभी हम लोग उधर नदी में, मैं उस दिन गया था खोपोली, तो उधर नदी बहती है पाताल गंगा करके, जो भीम ने बाण मार के उसमें से गंगा का पानी निकाला था बाहर। तो जहाँ कम पानी रहता है ना, अगर वहां ऊपर से कूदी मार दो ना तो पत्थर अच्छा खासा लगता है। तो मुझे थोड़ा लग गया था। इतना नहीं लगा, लेकिन थोड़ा देख देख के मैं जंप किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगा। तो नदी पानी भरा हो तो मजा आता है, और उस नदी में पानी ना हो तो क्या होता है, ये ऐसा नरक का वर्णन आता है। 28 नरकों में से एक नरक है, भागवत के 5म स्कंद में आपको आएगा अंतिम अध्याय में, कि ऐसे भी कुछ नरक रहते हैं जहाँ पे ऊपर से फेंक देते हैं, जहाँ पानी नहीं रहता है, पत्थर में बस पटको। तो ऐसे आप स्लाइडर से नीचे नीचे स्लाइड होते आ रहे हैं, और एक एक जो मूवमेंट आपका जा रहा है, हमारा जीवन का एक एक घड़ी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मिलने वाले, अभी मिलने वाले, अभी मिलने वाला है, किससे? उस लैंडिंग पॉइंट से, जहां पे आके कंप्लीटली क्रैश हो जाएंगे हम लोग। ये इफेक्ट है टाइम का। तो ऐसा हमारे ऊपर इतना भयानक कंट्रोल है, तो आप और किस किस को बचाना चाहते हैं? पहले अपने आप को तो बचाओ भैया,
राइट, दिस इज फर्स्ट। ये है टाइम का कंट्रोल हमारे ऊपर, यू नो। तो आपको प्रभुपाद पर्पट में उन चीजों को इलाबोरेट कर ही रहे हैं, जैसे यहाँ पे या प्रभुपाद ने थोड़ा उसको हम पढ़ेंगे थोड़े समय में। अब दूसरा है, अभी देखिए, एक तो हम आ रहे नहीं ऊपर से नीचे, ये पक्का है कि हमको नीचे उतरना ही है। अब ऊपर से नीचे आते आते क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर, ये पहला हो गया टाइम का फैक्टर। दूसरा, ऐसा कभी कभी होता है कि सडनली ऊपर से ऐसे आराम से आप आ रहे, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा तेज आंधी आ जाता है, हवा आ जाता है, इतना भयानक हवा आता है कि आपको उठा के इतना जोर से पटक देता है। वो होता है कभी कभी ऐसा लाइफ में, आप आराम से चल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, और अचानक कोई भयंकर क्राइसिस आ जाता है, भयंकर रिवर्सल्स आपके लाइफ में आते हैं, हमारे लाइफ में आते हैं, कि एक तो पक्का है कि अंत में आपको उधर जाके पटकना है उस पत्थर के ऊपर। लेकिन इतना ही नहीं है भैया, उस पत्थर पर अपने आप को पटकने के पहले, उसके पहले बहुत सारे छोटे 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 ऐसे इवेंट्स आएंगे जो आपको पटक पटक के आप अगर सीखना चाहो तो सीख सकते हो कैसे पटकने का दिस इज प्रिपरेशन। नहीं सीखना चाहो तो इधर से रोना चालू हो जाता है, अरे नहीं क्या हो गया ये मेरे साथ। इसको क्या कहते हैं, ये जो हवा है ना, जोर से जो आंधी चलती है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। ये जो पूर्व जन्म के कर्म है सडनली आ जाते हैं, और ये कैसे रहते हैं, ये भी टाइम की तरह रहते हैं, इरिवर्सिबल, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, राइट। ये इस तरह से है ऐसे कि हम लोग जैसे कोई व्यक्ति, अभी आपने कोविड का पीरियड तो देखा ही है कि अचानक अच्छा जॉब चल रहा था, अचानक जॉब चला गया। अब उसको रोज की रोजी रोटी के लिए, 2 टाइम के खाने के लिए भी यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है, जस्ट एन एग्जाम्पल। या किसी को कुछ बीमारी आ जाती है, या किसी को रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है, या ऐसे कई चीजें हो सकती है जीवन में, जिसकी वजह से हम लोग वो अंतिम एक पटकनी खाने के पहले बहुत सारी पटकनी खाएंगे जीवन में। ये होता है प्रभाव हमारे कर्म का। तो एक हो गया काल का, दूसरा प्रभाव हो गया हमारे कर्म का, जो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो काल हमारे कंट्रोल में नहीं है, कर्म हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन 2 चीजों से हमारा बहुत हरिबोल हो रहा है ऑलरेडी, और इसी को लेकर हम लोग दिन रात रोना चालू रहता है, अभी आप तो सेलिब्रिटी नहीं है, या फिर आप लोग ज्यादा बॉडीली कॉन्शियस नहीं है, लेकिन आप देखिए बाहर कितने पाउडर निकलते हैं, कॉस्मेटिक निकलते हैं, क्रीम निकलती है, ये निकलता है, वो निकलता है, बाल काले करो, त्वचा सफेद करो, झुर्रिया पड़ गई है उसको ठीक ठाक करो, नेल पॉलिश करो, नाखून खराब हो गया उसको घिसो, ये क्या 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 चलते रहता है संसार में। ये सब क्या है, ये सब ये 2 फैक्टर को प्रतिकार करने का प्रयास है कि मैं बुरा नहीं होना चाहता, मैं बेकार दिखना नहीं चाहता, और मेरे खिलाफ जो भी साजिश रच रही है ये पूर्व जन्म के कर्म, उसके खिलाफ मैं लड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन नहीं लड़ पाते। ये क्या है, वो भी उतना ही पावरफुल है जितना काल पावरफुल है। कर्म भी उतना ही तेजी से आपको पूर्व जन्म का क्या करता है, पीटता रहता है। अब ये 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर रहता है, अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टाइम की थपेड़ तो लगी रही है हमारे ऊपर, काल की, और कर्म की थपेड़ भी लग रही है, लेकिन साथ में कभी कभी ऐसा होता है, और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं आराम से, अचानक ऊपर से कोई एक फंदा फेंकता है, फांसी का फंदा है ना, उसको बोलते हैं लैसो इंग्लिश में। तो वो ऐसा ऊपर से आता है, आपके गले में गिर जाता है और आपको खींच लेता है ऊपर। फांसी का फंदा पता है ना आपको, वो टाइट करने के लिए उसमें लास्ट में बराबर एक लगा रहता है रोप, उसको खींच दिया, आप लटक जाते, मैं मर रहा हूं। पूरी तरह मारेंगे नहीं आपको, लेकिन लटका के रखेंगे, और आपको अंतिम पटकनी खाने से पहले और एक पटकनी खिलाएंगे यहाँ पे। तो ये जो फांसी का फंदा है जो ऊपर से फेंकते हैं, उसे इसकी तुलना की गई है प्रकृति के 3 गुणों से। जब आप सिस्टमेटिकली लाइफ में चल रहे होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा रहता है, आपको लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, मैं अपना जपा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं समझता हूँ टाइम ऐसा है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कर्म के नियम है, पूर्व जन्म में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैं चल रहा हूँ, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, या फिर कोई भौतिकवादी व्यक्ति भी हो। लेकिन आपको देखेगा कभी कभी अचानक हमारे ऊपर कोई अटैक होता है प्रकृति के 3 गुणों में से एक गुण का, स्पेशली रजोगुण और तमोगुण का,
वो अचानक विचलित हो जाते हैं। उठना था सुबह जब करने के लिए, लेकिन सो जाते हैं। राइट, ये तो मैंने बहुत सात्विक उदाहरण दिया है। अब अगर आप उदाहरण देखेंगे तो देखिए, इसमें एक उदाहरण आएगा ना, कई बार आप देखेंगे इस भौतिक जगत में इतना मतलब लोग प्रेम के लिए इतने लालायित है, इतना जीवात्मा इतना भूखा है प्रेम के लिए कि उसको अगर एक व्यक्ति से नहीं मिलता है तो अभी प्रकृति के गुण तो ऑलरेडी हावी रहते ही है। तो आपने कई बार देखा होगा ऐसे कितने सारे लोग हैं जो एक पारिवारिक जीवन में रहेंगे फिर भी अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में झांकेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। राइट, या फिर एक अल्कोहलिक व्यक्ति जो रिकवर हो रहा है, अभी हम सब लोग रिकवर हो रहे हैं। राइट, रिकवर हो रहे हैं, किससे रिकवर हो रहे हैं? एडिक्शन से रिकवर हो रहे हैं। इस भौतिक जगत में हमको एडिक्शन लगा है, किसका? बेसिकली जो 4 नियम तोड़ते हैं उसमें से कोई तो एक एडिक्शन हमको है। जब अल्कोहलिक व्यक्ति रिकवर होने का प्रयास कर रहा है, अचानक रास्ते से जाते जाते उसको क्या दिखता है? बाजू में बियर बार दिखता है। राइट, और उसके अंदर जो क्रेज है रजोगुण का वो इतना हावी हो जाता है कि उसको विवश करता, जाओ शराब पी के आ जाओ, बस एक फंदा लग गया। तो ऐसे कई फंदे हमारे ऊपर लगते रहते हैं डेली बेसिस पे। राइट, तो अभी इतना भयंकर, अब ये कैसा रहता है ना कि अभी कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मौका नहीं है। अभी काल को प्रतिकार नहीं कर सकते, कर्म को प्रतिकार नहीं कर सकते, लेकिन जो तीसरा फैक्टर है गुण, प्रकृति के 3 गुणों का जो हमारे ऊपर आघात होता है, क्या हम इसको प्रतिकार कर सकते हैं क्या? वो भी इतना भयानक है उसका प्रभाव कि उसको रेजिस्ट करना इतना कठिन है। हम अपना जपा कर रहे हैं, अचानक कुछ भी मन में ख्याल आ जाते हैं। क्यों? कल आपने पता नहीं क्या खाया था, ऐसा कोई अनऑफर्ड फूड खाया था, भगवान को भोग मिलने लगा है कहीं से, या आपने कहीं ऐसा कुछ चीज देख लिया था, या किसी के साथ ऐसे व्यक्ति के साथ संग कर लिया था जो ज्यादा रजोगुणी और तमोगुणी है, उसका गुण अपने अंदर इन्फेक्ट कर देता है और जब टाइम पे वो बाहर प्रकट हो जाता है तो हमको लगता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब क्या? झांक के देखो पहले क्या हुआ था कल हमारे साथ। तो इन तीनों में से काल, कर्म और गुण, काल और कर्म को हम प्रतिकार नहीं कर सकते, जब सरेंडर करना पड़ता है उसको। काल आएगा, यस प्रभु आइए, जैसे भगवान श्री कृष्ण को भीष्म देव जी ने क्या बोला? आइए द्वारकाधीश आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। रथ लेके, चक्र लेके गए थे ना, रथ का चक्का लेके, मैं खत्म कर दूंगा तुम्हें, हाँ आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। तो उसी प्रकार काल जब आएगा जस्ट एम्ब्रेस, जब कर्म आएगा जस्ट सरेंडर। रिटेलिएट जितना करने का प्रयास करोगे, जितना हो सकता है कर लो, लेकिन आपको एक पॉइंट में समझ में आएगा इसके आगे रिटेलिएट नहीं कर सकता। ये बहुत ही कोई तो पुराना गहन हिसाब किताब चुकता होने जा रहा है अभी। उल्टा कभी खुश होना चाहिए हमको, नहीं? अगर हमारा धन लूट गया, अगर हमारा कुछ बीमारी आ गया, अगर हमारे ऊपर किसी ने आरोप लगाया, या कुछ रिश्ते में खटासा कुछ भी हो जाए, एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें खुश होना चाहिए कि चलो भाई कुछ कर्म तो कट रहा है अपना पूर्व जन्म का, ताकि उसको काटने के लिए फिर नया जन्म ना लेना मिले। राइट, लेकिन क्या करें, हमारी संगत ऐसी है, आसपास के लोग ऐसे हैं, हमारा संस्कार ऐसा है कि बोलता है नहीं नहीं तू, यू आर द बेस्ट, तुमसे अच्छा कोई नहीं, तुम्हारे साथ कैसे हो रहा है, ये गलत है, तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, यही हमको सिखाया जाता है। अरे तुम्हारे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? जिसने पेड़ लगाया उसी को उस पेड़ का अच्छा या बुरा फल चखना पड़ेगा ना। बुरा लगाया था बुरा चख लो, अभी अच्छा लगाया था अच्छा चख सकते थे आप, लेकिन नहीं लगाया आपने। राइट, तो ये 3 चीजें हमारे ऊपर कंटिन्यूसली आघात करती रहती है, लेकिन इन तीनों में से तीसरा जो है प्रकृति के 3 गुण, इसको हम कुछ हद तक थोड़ा उसको मैनिपुलेट नहीं बोलेंगे बट करेक्शन कर सकते हैं। जब अगर हमारे ऊपर किसी प्रकृति के 3 गुणों में से एक स्पेशली रजोगुण तमोगुण का आघात होगा, तो अगर मतलब ये रस्सी है, एक फांसी का फंदा हमारे ऊपर आता है, लेकिन अगर हमारे पास अगर तलवार रहेगी, चाकू रहेगी, तो उसको काट सकते हैं ना। और वो तलवार और चाकू क्या है? आपने भागवतम के 2य अध्याय में पढ़ चुके हैं 1:2:15 में, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम। भगवान को याद कर कर हम उस रस्सी को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। उस प्रकृति के उस गुण को अपने ऊपर हावी होने से कम कर सकते हैं, उसका इफेक्ट। राइट, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन फिर भी टाइम और कर्म इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, और उसके ऊपर और हावी होने के लिए प्रकृति का तीसरा गुण, और अगर हमारी संगत ठीक नहीं रहेगी, हम एकदम भौतिकवादी रहेंगे, तो फिर तीनों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोल रहे हैं कि इस प्रकार इन तीन चीजों के अधीन रहते हुए आपके पास आपकी सिचुएशन कैसी है, बहुत ही वल्नरेबल है इस जगत में। यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, यू हैव वेरी लिटिल कंट्रोल। उस लिटिल कंट्रोल के बल पर आप क्या सोच रहे हैं, मैं बचाऊंगा उसको बचाऊंगा। अरे पहले अपने आप को बचा भैया, पहले अपनी औकात देखो, फिर दूसरों को बचाने का प्रयास करो, राइट। अब इसी को अगर आप देखेंगे, आपको प्रभुपाद इसको जरा जब देते हैं शुरुआत में से, मैं 3-4 लाइन पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के, तीसरी लाइन है, बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाववश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है, राइट। तो आप ये कई बार पढ़ चुके हैं, 3 गुण और फिर उसके कर्म वगैरह। लेकिन एक जगह आगे आप बीच में जाएंगे, प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी लें, मतलब कभी कभी आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, मेरे ऊपर अगर पुराने कर्म का या फिर गुण का प्रभाव भी क्यों ना, मैं कुछ अर्जित कर लिया, सामान मैंने कुछ बना लिया, तो भी समय बीतने पर काल द्वारा यह अच्छी परियोजना भी विनष्ट कर दी जाती है। अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर इज टाइम। भले आपने थोड़ा मैनिपुलेट कर लिया, कर्म को कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आपने कर भी लिया, लेकिन अल्टीमेटली वो डिस्ट्रॉय करेगा। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना है कि आप सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए। यही हमारा पूरा पद्धति है कि तुम ऐसे टाइम फ्रेम में रहते ही क्यों हो जहां पे इन 3 चीजों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर गिरेगा। यहां से निकल जाओ, ऐसी जगह में जाओ जहां पे इन 3 चीजों का प्रभाव है ही नहीं आपके ऊपर, राइट। दैट्स द सॉल्यूशन। इसलिए इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है कि यहाँ रह के हम इसको करेक्शन करेंगे, ये करेक्शन करेंगे। अब संसार में शांति नहीं आएगी। संसार में कैसे शांति आएगी? आपके जीवन में शांति है? आ सकती है कुछ हद तक, जितना आ सकती है, जितना हमको जॉब करने के लिए आवश्यक है, बराबर ना। जितना भगवान की साधना करने के लिए, जॉब में जाने के लिए थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी, बस उसके आगे नहीं ला सकते आप। इसलिए कहते हैं कि जिसकी तुलना काल सर्प से की गई, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है, कोई भी व्यक्ति सर्पदंश से नहीं बच पाता। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है, जिसकी संस्तुति भगवद गीता में की गई है 14.26 माम जो विचारेण भक्ति योग से होते। सबसे पूर्ण लोक उपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग का प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। अदरवाइज इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, राइट। उस जगह से निकल जाओ। इसलिए शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, सर्पग्रस्तों, राइट। सर्पग्रस्तों, जो जो स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है, वो दूसरों की क्या रक्षा करेगा, राइट। सर्पग्रस्तों मतलब क्या? जैसे अभी आप देखेंगे सर्प कैसा रहता है, कभी भी आपको अटैक कर सकते हैं, नहीं, कभी भी आपको मार सकता है। तो अभी का सर्पग्रस्त क्या है? कोई ऐसा अचानक हार्ट अटैक आ जाता है किसी को, अचानक कुछ बीमारी आ जाती है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब सर्प, काल सर्प अचानक आपको आके कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये हमारी सिचुएशन इस दुनिया में है, और इस सिचुएशन में रहते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि मैं संसार चलाऊंगा, मैं संसार के लोगों के ऊपर नियंत्रण करूंगा, और मैं इसी तरह से दुनिया में आगे बढ़ता रहूंगा, ये बिना देखे कि डेस्टिनेशन कहाँ है, नीचे खाई में गिरने वाला है। तो अभी इसी थीम को कंटिन्यू करते हुए अगले श्लोक में इस भ्रम को और अच्छी तरह समझाने के लिए, ये जो भ्रम है, और एक उदाहरण दिया जाता है भागवतम में। पढ़िए, पांडु सखी माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 47। हरे कृष्ण की दंड प्रणाम। अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांव से विहीन है वे चौपायों के शिकार है, निर्बल सबल के भोज्य है, और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। हरे कृष्ण। यही दुनिया है,
एक व्यक्ति दूसरे के लिए सबसे बड़ा क्या है? खतरनाक दुश्मन है। इस संसार में ऐसा सिस्टम बना हुआ है। आप बोलते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हरी भरी घास को काट देते हैं आप। अरे वो भी जीव है ना। और हरी हरी घास को काटना मतलब, ये तो कौली मतलब बच्चे हैं छोटे छोटे, वो पेड़ पौधे उनके, कौली घास ही अच्छी लगती है ना। मतलब समझने का प्रयास कीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन करें क्या? यही सिस्टम है संसार में, यही सिस्टम भगवान ने बनाया है कि एक जीव दूसरे को मारकर जिंदा रहेगा। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं ईशु उपनिषद में, प्रभुपाद क्या बोलते हैं? ऑफर करो। खाली वेजिटेरियन रहना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तभी भी कर्म लगता है आपको। जस्ट बीइंग वेजिटेरियन इज नॉट, डजंट फ्री यू फ्रॉम द लॉ ऑफ कर्मा। आपको इसलिए क्या करना पड़ेगा? उसको भगवान को अर्पित करना पड़ेगा, राइट। प्रभुपाद की पहली लाइन है, अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम भगवान की परम इच्छा से और कितनी भी योजनाओं के द्वारा किसी के भी लिए इसे छुटकारा नहीं मिल सकता, राइट। तो कभी कभी आप कोरोना के टाइम में कितने कोरोना का वायरस मारे आपने? रोज कितने मच्छर मारते हैं, रोज कितने खटमल मारते हैं, रोज कितने कॉकरोच मारते हैं। तो क्या आपको कर्म नहीं लगेगा? क्या समझ रहे हैं आप? या क्या समझ रहा हूं मैं कि हमें कर्म नहीं लगेगा? हम तो रोज मारते खटमल यहाँ पे। हमारा इधर पूरा वुडन का स्ट्रक्चर है और गर्मी के मौसम में तो बौछार हो जाती है, बाप रे। एक बार तो उधर गद्दे बिद्दे रखे थे, उसमें तो ऐसा जैसे मधुमक्खी के छत्ते के जैसे हो, इतने भारी भरकम। तो इस जहाँ पे मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ पे भी इतना हो गया था खटमल, इतना हो गया था। तो बोतल में मैंने उस लिक्विड भर के रखा है, अभी भी है। जैसे दिखता है स्प्रे, तुरंत उसके ऊपर जैसे स्प्रे गिरता है तुरंत मर जाता है वो, इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो क्या मुझे कर्म नहीं लगेगा? हाँ? लेकिन संसार कैसे बना है देखिए, विचित्र। अब मैं अगर उनको नहीं मारूंगा तो वो मुझे मारेंगे, राइट। तो मुझे अगर जीना है तो मुझे उनको मारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे अभी देखिए एक उदाहरण दिया जाता है, ये सुंदर उदाहरण दिया चतुर्वेद में। कहते हैं कि जंगल में हिरण के पीछे शेर लगा रहता है, बराबर। टाइगर चेस करता है किसको? हिरण को। किसके लिए? अब देखिए हिरण अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा है, बराबर ना, अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा है, और टाइगर भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा है। दोनों अपनी अपनी जिंदगियां बचाने के लिए भाग रहे हैं। अब इसमें जो अच्छा है ना भागेगा वही जीतेगा, जो नहीं अच्छी तरह भाग पाएगा वो खत्म। अब ये संसार का सिस्टम ऐसे बना हुआ है। अब युधिष्ठिर महाराज को ये सब समझा कर नारद मुनि ये सब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई प्रोटेक्टर नहीं संसार में किसी का। देखो क्या हालत है, चीता भी, शेर भी भाग रहा है और हिरण भी भाग रहे हैं, दोनों अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये जानने की बात है कि जो जिसके पीछे भाग रहा है, समझो टाइगर हिरण के पीछे भाग रहा है। टाइगर को क्या लगता है, मैंने हिरण को पकड़ लिया, अभी खत्म हो गया, अभी वो मर गया, अभी मैं खा के जिंदा रहूंगा। लेकिन टाइगर को भी ये जानना पड़ेगा कि जिंदगी भर वो हमेशा शिकार नहीं कर पाएगा इस तरह से। उसका भी टाइम आएगा जब उसके ऊपर काल का इतना जबरदस्त प्रहार होगा कि उसको प्रे बनना पड़ेगा काल का। अभी टाइगर क्या है? प्रेडेटर है, और जो हिरण है वो क्या है? प्रे है। मतलब क्या बोलते हैं आप उसको? शिकार और शिकारी, बराबर। टाइगर सोच रहा है कि मैं शिकारी हूं, मैं शिकार कर रहा हूं हिरण का, लेकिन टाइगर को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन मैं भी शिकार बनने वाला हूं, राइट। और संसार में यही चीज हम भूलते हैं कि आज मेरा कंट्रोल है, आज मेरा पावर है, पोजीशन है, एक दिन वो नहीं रहने वाला। जिस स्थान से मैं आया था उसी स्थान में मुझे जाना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कंट्रोल है हमारा? गीता में इसलिए भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्च हम, कि अल्टीमेटली भगवान अंत में मृत्यु के रूप में आएंगे और आप सबको, हम सबको लेके जाएंगे, राइट। और यही ट्रेंड आपको समाज में मिलेगा, आज के समाज में। आप देखिए कॉर्पोरेट में आप सब लोगों ने जॉब किया है, करते भी होंगे, कितना कंपटीशन रहता है, हाँ? सामने वाले को बड़ा मालूम रहता है कि ये ऐसा इस तरह से काम कर रहा है तो मुझे ऐसा करना है ताकि मैं उसको हटा के उससे ज्यादा पगार लूं या उसके जगह पे काम कर सकूं।
ये प्रभुपाद का जो बुक प्रिंटिंग हो रहा था डायल प्रिंटिंग कंपनी में जापान में, कृष्णा बुक प्रिंट कर रहे थे, तो उधर का जो एक एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग जो भी था उससे मिल रहे थे, तो उसने बहुत सारे कार्ड लगा के रखे थे ऐसे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सबसे टॉप में अपना कार्ड रखा था। तो उसको पूछा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसने बोला ये है मेरे जीवन का लक्ष्य। सब कार्ड के ऊपर मेरा कार्ड आएगा, मतलब सारे जितने पोजीशन है हायरार्की इस कंपनी में, कोई मैनेजर है, कोई इंचार्ज है, कोई क्या है क्या है क्या है, उसके ऊपर मैं आऊंगा। तो ऊपर आने के लिए किसी न किसी को नीचे कुचलना ही पड़ेगा ना उसको। आप किसी को कुचलना मत राइट। लेकिन ये संसार का ऐसा सिस्टम बना हुआ है, जैसे बॉक्सिंग में आप देखते हैं दो बॉक्सर सामने आते हैं मारामारी करने के लिए, तो वो एक दूसरे की कमी देखते हैं कि कहाँ पे इसको ज्यादा लगता है, और फिर वहीं पे उसको मारते रहेंगे और मार मार के गिराएंगे। तो जहां कमी है वहां पीटते रहो उसको, और यही सिस्टम दुनिया का है। इसीलिए वी आर अंडर टाइम, एंड टाइम में समटाइम ऐसा भी होता है कि इतिहास में ऐसे कई वाक्य होके गए हैं, लोगों को जीने के लिए एक दूसरे को मार के ही रहना पड़ा है। मतलब जब तक एक दूसरे को मारेंगे नहीं जी सकते वो। अभी तुमको जीना है तो उसको खत्म करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। जब भयंकर ड्रॉट आता है या फिर सूखा आता है या बाढ़ आती है तो उसमें खाने के लिए कुछ रहता नहीं, तो ऐसे इतिहास में कई किस्से देखे गए हैं जब लोग एक दूसरे को मार देते हैं। क्योंकि अभी प्रश्न क्या है, या तो मैं जिंदा रहूं या तुम जिंदा रहो। तो अभी अगर हम भगवान के भक्त रहेंगे तो हम बोलेंगे आप जिंदा रहो, मैं भगवत धाम जाता हूँ लेकिन संसार में भगवान के भक्त है ही नहीं, तो वो क्या बोलेंगे, नहीं तू मर मैं जिंदा रहूंगा, राइट। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। इसलिए प्रभुपाद पिछले पर्पल में भी कह चुके हैं कि यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या है, भगवत धाम की तरफ जाने का, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं जो भगवान के द्वारा नियुक्त है। एंड देन प्रभुपाद ऑफ कोर्स एक जगह बीच में लिख रहे हैं, यह दैवी माया बद्ध जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिनमें से एक की व्याख्या श्लोक में की गई है, निर्बल सबल का आहार है। ये हिंदी में निर्बल सबल का आहार है, राइट। कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान की इच्छा से निर्बल, सबल तथा सर्वाधिक सबल ये 3 कोटियां बनी हुई है। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद बीच बीच में उदाहरण दे रहे बहुत सारे। एक लिखते हैं कि यदि बाघ निर्बल पशु को जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित खा जाता है तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह तो परमेश्वर का नियम है। इसमें क्यों शोक करने की बात है? जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं लोग। जो वीक रहेगा वो मरेगा, स्ट्रांग रहेगा वो जिंदा रहेगा, इसमें दुख करने की क्या जरूरत है। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का नियम भी है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है, राइट। और इसीलिए मनुष्य जीवन क्या है, थोड़ा सा अलग है पशुओं के जीवन से, जिसमें आपको थोड़ा सा अपना डिस्क्रिशन या फिर विवेक बुद्धि इस्तेमाल करने का मौका आपके पास है, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, इसीलिए उसे भगवान को अर्पित किए बिना कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए। एंड देन आगे लिख रहे हैं कि किसके तरह उसको ऑफर करके खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, या फिर लिखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, महाराज युधिष्ठिर को नारद जी उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता न करें, क्योंकि वे जंगलों में उपलब्ध शाकों को भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं युधिष्ठिर महाराज को हो सकता है कि चिंता हमारे जंगल में क्या खाएंगे, यहाँ पे इतना 56 भोग खिलाते थे। अरे चिंता मत करो, भगवान ने सब कुछ जंगल में निर्माण करके रखा है। अभी भी वो टाइम में मिलता था, अभी पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता है, राइट। सबल, लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक नियम का अस्तित्व है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। इसे मनुष्य को आध्यात्मिक भाव हो, आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जाग कर ही रोका जा सकता है। देयर इज नो सॉल्यूशन देन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान की भक्ति के अलावा इस संसार के समस्याओं का कोई भी उपाय नहीं। आप कितना भी मोटिवेशनल स्पीच सुनो, कितने भी स्लीपिंग पिल्स खा लो, कितने भी सर्जरीज कर लो, समस्या एक के बाद और दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी कॉम्प्लिकेट होती ही जाएगी संसार में। क्या क्या कंट्रोल करोगे आप, क्या क्या रिपेयर करोगे कान चालू हो गया सुनना तो आंख बंद कर देगी, आंख चालू हो गई तो दांत बंद हो जाएगा, दांत बंद चालू हो गए तो पेट खराब हो, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा संसार में। देयर इज नो
वे ही कैन एस्केप। जो गजेंद्र मोक्ष में आता है ना, वो गजेंद्र के अलग अलग, गजेंद्र इसको पकड़ के रखते हैं, गजेंद्र को, मगरमच्छ। तो महाराज का एक लेक्चर है, महाराज कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी भी एक गजेंद्र, प्रॉस्पेरिटी जो हम कहते हैं ना कि प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छा है, कैलेमिटी अच्छा नहीं है, महाराज बोलते हैं कि प्रॉस्पेरिटी भी एक मगरमच्छ का दांत है जो आपको इस जगत में उलझाए रखता है। राइट, हमको लगता है सब कुछ ठीक है यार, सब कुछ क्या ठीक है, कुछ भी हो सकता है अचानक। आपको लग रहा है प्रॉस्परस है सब कुछ, प्रॉस्परस होना ये तो पहले से इल्यूजन है। 2000 का नोट अचानक गायब कर दिया ना सरकार ने। तो अभी जो समझ रहे थे प्रॉस्परस है बेचारे, वो अभी क्या क्या कर रहे होंगे पता नहीं, कहाँ कहाँ छुपा रहे हैं, कहाँ कहाँ डाल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे सोना खरीद रहे हैं, कहीं आपने तो खरीदा नहीं? खरीदा आप लोगों ने सोना? नहीं, 2000 के नोट है ही नहीं हमारे पास, कहाँ से खरीदेंगे? मैंने भी काफी समय से नहीं देखी। इधर हमारे बुक गोडाउन में आती थी, वो तो गड्डियाँ आती थी पहले मैराथन के टाइम में, 2-2 हजार की बुक सेल करने के बाद। लेकिन बाद बीच में तो वो वैसे भी बहुत सारा ऑनलाइन हो गया है, तो पता नहीं ये सब नोट, इतना ऑनलाइन होने के बाद भी ये सब नोट कहाँ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आया है। सरकार के पास आनी चाहिए ना। तो ये कैलेमिटी है एक तरह से उनके लिए, जो सोच रहे थे कि प्रॉस्पेरिटी था हमारे पास। राइट, तो इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं, या यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अनुमति नहीं देता तो फिर वह किस तरह मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकता है। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वे, कहाँ चला गया मैं, इधर ही है ना, यस, कि परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर की राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय के मन में ईश्वर चेतना को जगाए बिना ईश्वर राज्य या राम राज्य असंभव है। सो लाइक दैट, ये जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है हमारा, जो डार्विन ने दिया था, सही सही कहा उसने। लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसने कहा कि बॉडी का इवोल्यूशन होता है, बॉडी का नहीं होता है, आत्मा बॉडी से इवोल्यूट होता है, ये बताना भूल गए डार्विन जी। बट ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस संसार में चले आ रहा है, और हम लोग इल्यूजन या फिर भ्रम में सोचते हैं कि मैं रक्षा कर रहा हूं, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं। राइट, इसीलिए अभी इसको अंतिम निर्णय देते हुए ये 48, 49, 50 3 श्लोकों में इसको समराइज करेंगे नारद मुनि। पढ़िए 48 नंबर का श्लोक, हरिपरायण प्रभु पढ़िए 48। हरे कृष्ण गुरु दंड प्रणाम। मैं ट्रेन में प्रभु जी, सॉरी। ट्रेन में है क्या? ओके ओके, जयपुर जा रहा हूँ। जयपुर जा रहे हैं, क्या बात है, भगवत धाम की तरफ प्रयास बढ़ रहे हैं आप। हाँ, महाराज कृष्ण का जा रहा। अच्छा, लैंडिंग पॉइंट आपका तो राधा गोविंद जी है। यस यस, ठीक है ठीक है। सच्ची किशोरी माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा सुना। हाँ पढ़िए माता जी। तदिदं भगवान राजन एक आत्मतना स्वद्रुग अंतरो अनंतरो भाति पश्चिमते माययोरुधा। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। यस, इसीलिए युधिष्ठिर अपने आप को विचलित किए बिना, इन प्रसंगों से दुखी हुए बिना उनकी तरफ देखो जो सामने फोटो में बैठे हुए हैं। मेरे सामने फोटो में है राधा गोपीनाथ, और वही राधा गोपीनाथ धृतराष्ट्र के हृदय में, विदुर जी के हृदय में, गांधारी के हृदय में, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, हम सबके हृदय में बैठे। उनकी तरफ देखो। तो ऐसा क्यों कहा गया उनकी तरफ देखो? इसीलिए कि तुम भूल रहे हो युधिष्ठिर कि तुम केवल नियंत्रक नहीं हो, तुम केवल मेंटेनर नहीं हो, तुम केवल सैंक्शन करने वाले नहीं हो कि किसको क्या देना है, किसको कैसे संभालना है। तुमसे ज्यादा और तुमसे मतलब तुम्हारा तो कुछ कैपेसिटी है, हमारा कैपेसिटी है ही नहीं। आपसे ज्यादा और आपके लिए भी, न केवल उनके लिए, प्रोटेक्टर, मेंटेनर, वेलविशर कौन है? वो भगवान। उनको देखो, उनको जो अंदर भी है बाहर भी है, हृदय में है हृदय के बाहर भी है। उनकी जो योजनाएं हैं उनको देखो। राइट, और जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था, हम सबको केवल एक ही चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं उनका सेवक हूं। राइट, उनकी सेवा में कभी कभी मेरे पास कंट्रोल रहेगा, उनकी ही सेवा में कभी कभी मेरे हाथ से कंट्रोल मुझे छोड़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली मैं नौकर हूं, सेवक हूं। सेवक के हाथ में पावर नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है। जब तक भगवान ने दिया है करो सेवा, जिस दिन भगवान बोलेंगे रिलीज, कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा हमको। राइट, इस प्रकार आप क्या करो, भगवान को देखो। अब जिंदगी में, अब जीवन में क्या होता है कि लोग
जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में कभी रिवर्सल्स आते हैं स्पेशली, है ना, जब कभी कोई आप ऐसा सोचते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों बिहेव करता है, होता है कभी कभी ऐसा आपके साथ कि मैंने इनको बोला ऐसे बर्ताव करो लेकिन ऐसा करता ही नहीं यार, वो अपोजिट करता है। मैंने बोला कि हमें इस तरह से रहना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, है ना, हमें ऐसे मिलजुल के काम करना चाहिए, उसका एग्जैक्ट अपोजिट करेगा वो। और एक दिन 2 दिन नहीं, कई बार आपके साथ ऐसा होगा। हमारे, मुझे जितना अनुभव आता है यहाँ पे, कभी हमारे कुछ जहाँ जितने हम लोग स्टाफ लोग साथ मैनेज करते हैं, कुछ ब्रह्मचारी है या कुछ फ्रेंड है उनके साथ, उसको जो बोलेंगे एग्जैक्ट उसका अपोजिट ही करेगा वो। और कितनी बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे, फिर भी वही चीज, मिस्टेक बार बार करेगा, राइट। तो उस समय हमें क्या देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए और किसको देखना चाहिए? तब उस समय आपके जो आराध्य रहेंगे, राधा गिरधारी, राधा रास बिहारी या गोपीनाथ, उनको देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, कहाँ चला गया वो श्लोक, अतएव हे राजन, वो मेरे प्रभु, वो मेरी माता, एकमात्र उस ईश्वर को देखो, रिवर्सल्स में ईश्वर को देखो, राइट। आप ये अब ये देखने का प्रयास करो कि लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये उस समय उनकी इच्छा है, या तो आपको प्यूरिफाई करने के लिए, या तो उनको कुछ लेसन सिखाने के लिए, या कुछ भी उनकी योजना हो सकती है। उनकी योजना अनप्रेडिक्टेबल है, भगवान की योजना हम नहीं जान सकते, राइट। अब जो व्यक्ति इन चीजों को नहीं जानते वो क्या होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आते हैं और अपने आप को दुखी कर देते हैं जीवन में। नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, क्यों भाई, ऐसा क्यों होना चाहिए? जिंदगी में आपके और मेरे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट रहेंगे जो कभी कभी या कई बार सक्सेसफुल नहीं होंगे। 100% फेल्योर आएगा उन प्रोजेक्ट में, 100%। जब फेल्योर आएगा उस प्रोजेक्ट में, है ना, जैसे मेरे पास जीता जागते उदाहरण है 2-4 ऐसे मैंने कितने, है ना, घरों में गौरव डीटी का वेलकमिंग किया है, ऐसे बहुत सारे। लेकिन एक पर्टिकुलर घर है, अभी भी है वो, जिसके लिए डीटी लाके रखा था, अभी लगभग 1-1.5 साल हो गया। कितना प्रयास किया, ये एंगल से, वो एंगल से, ऐसे वैसे वैसे, वो हो ही नहीं पाया। तो एक दिन मैंने मतलब ये अपने लिए लिख के रख दिया, ऐसा। ये एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है। लिख के रख दिया है कि लाइफ में ऐसे कुछ प्रोजेक्ट रहेंगे जो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। उस समय आपको उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखना है जिसके लिए डीटी लाया था, है ना, मायापुर से लेके आया था मैं, इतना दूर से। तो उस समय आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार मैं इतना दूर से लेके आया, इतना प्रेम से लेके आया, और खुद के खर्चे से लेके आया, एक पैसा भी नहीं मांगा मैंने उस व्यक्ति से। मैंने बोला मेरी तरफ से भेंट आपके लिए ले लो, राइट, क्योंकि उन्होंने कुछ सेवाएं की थी। तो मैं बोला, लेकिन सिचुएशंस लाइफ में ऐसे कुछ होती है जिसको रिवर्स करना कंप्लीटली आपके हाथ से बाहर रहता है। कितना प्रयास किया, ये किया, वो किया, कुछ भी नहीं। मेरे सामने अभी भी ओडीटी है, यहीं पे रखे हुए हैं। उसको मांगने के लिए कई बार दूसरे लोग भी आके गए यहाँ से, बोले अरे हमको दे दो, हमको भी पसंद आया है। तो मैं बोला ठीक है, दे देंगे आपको। फिर मैंने बोला कि हाँ, ऐसा होता है जीवन में कि कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो तभी होंगे जब उनका नियंत्रण भगवान के नियंत्रण में, जब वो इच्छा करेंगे तब होगा, राइट। उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति इन बातों को नहीं स्वीकार करते हो, क्या हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, राइट। तो अभी 2 मेंटालिटी रहता है। स्पेशली लोग क्या सोचते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मुझे प्रेम दे रहा है ना, है ना, समझो आपको, हम सबको प्रेम की जरूरत है संसार में, राइट। इसलिए लोग, है ना, संबंध बनाते हैं, रिश्ते नाते रहते हैं। अब एक ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी से फ्रेंडशिप करेगा, राइट, या आप घर गृहस्थी में है तो आप अपनी पत्नी से प्यार करेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि ये इंडिपेंडेंट सोर्स है मेरे अफेक्शन का, प्रेम का। इंडिपेंडेंट नहीं है वो। उसको वो जो प्रेम आपको दे रहा है ना, वो कौन दे रहा है आपको, कौन दे रहा है? कुछ ज्यादा हैवी बोल दिया क्या मैंने? नहीं ना आप लोग सुनने क्यों हो गए? आपको अगर कोई प्रेम कर रहा है, आपके पति कर रहे हैं, या बच्चे कर रहे हैं, या सास ससुर कर रहे हैं,
कौन आपको प्रेम कर रहा है? वो कर रहे हैं क्या? वो कर रहे हैं, यस वो कर रहे हैं, लेकिन वो माध्यम है आपको प्रेम देने के लिए भगवान का। भगवान उनको माध्यम बना के उनके माध्यम से आपको प्रेम दे रहे हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। उसी प्रकार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं इसका रक्षा कर रहा हूँ, मैं इसको खाना पीना खिलाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। आप इंडिपेंडेंट कंट्रोलर मेंटेनर नहीं है, आप एक माध्यम है भगवान के बिहाफ पे। आप क्या कर रहे हो? अपने आप को माध्यम बना के उनको प्रेम दे रहे हो, उनको सेवा कर रहे हो। इसलिए जो फैक्टर है सेवा का, मैं सेवक हूँ। कुछ भी हो जाए जीवन में, मैं सेवक हूँ, राइट। और ये जब तक आप बात नहीं समझेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे कि हम कंट्रोलर नहीं है, हमारे पास कंट्रोल नहीं है, तो जिस समय अपने हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा उस समय बहुत तनाव आएगा। और जब तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, गुस्सा आएगा, और गुस्से में कुछ भी हो सकता है। और अगर ये मेंटेन रखेंगे आप इसी तरह, तो फिर हम स्पिरिचुअलिटी के ओर फोकस नहीं कर सकते, भगवान के ओर ध्यान नहीं कर सकते, फिर सब कुछ बिगड़ जाता है लाइफ में। जिस समय भगवान के इधर से ध्यान निकलना चालू हो जाए हमारा, तब जीवन में बाकी सब दुविधाएं आना चालू हो जाएंगे, राइट। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उस भगवान को देखो, युधिष्ठिर जो सबके अंदर बैठा हुआ है और जो सबको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद के बीच में लाइन है, देखिए कहाँ गया है क्या? या भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं, और बाहर से वे गुरु साधु शास्त्र के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। ये दो प्रकार। अभी किसको कैसे सुधार रहे हैं आपको शायद वो अच्छा ना लगे क्योंकि आपके विचार से आपको लगेगा नहीं ये ऐसे सुधरना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, उस समय उसको सुधरने के लिए दूसरा कोई तरीका भगवान सिखा देते हैं, लेकिन हमें लगता है नहीं अपना तरीका ऐसा होना चाहिए। अब मैंने सोचा कि मैं शायद ईडीटी दूंगा तो ज्यादा उनका प्यूरिफिकेशन होगा, लेकिन भगवान की और कोई योजना है, वो सोच रहे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, दूसरा कोई तरीका है, राइट। ऐसे इस प्रकार मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए, अभी तो पतितात्माओं का सुधार करने के भगवान के बाह्य कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। देखिए ये जो पॉइंट है ना, यू बिकम द कोऑपरेटर। आप भगवान के जो इच्छा है, डिजायर है, उसको सपोर्ट करो, कोऑपरेट करो, रेजिस्ट मत करो। नहीं नहीं नहीं, भगवान है ऐसा नहीं। किसी को भगवान टेंपल प्रेसिडेंट बना देते हैं, किसी को नहीं बनाते हैं। अगर आप में से कोई बनना चाहे तो किसी को हेड कुक बना देते, किसी को नहीं बनाते, किसी को प्रसाद का इंचार्ज बना देते, किसी को फंड कलेक्शन का इंचार्ज बना देते, किसी को प्रचारक बना देते, किसी को कीर्तन का। हर किसी को अलग 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 सेवाएं देते हैं, उसके उसके प्यूरिफिकेशन के हिसाब से। सेवाएं हमको अलग अलग पोजीशन हमको प्यूरिफाई करने के लिए मिलती है, उसका एक ही उद्देश्य है, हमारे मौज मस्ती के लिए नहीं मिलता है वो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे मुझे मजा करना है तो मुझे टेंपल प्रेसिडेंट ही बनना पड़ेगा। क्यों भाई? जीवन का लक्ष्य मजा करना है या प्यूरिफाई करना है? हो सकता है झाड़ू मार के प्यूरिफाई जल्दी हो जाओ, तो झाड़ू मारने वाला बन जाओ मंदिर में, राइट। तो सबऑर्डिनेट पोजीशन लेना सीखना पड़ेगा हमको। स्पेशली किससे सबऑर्डिनेशन? भगवान से सबऑर्डिनेशन, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु जो भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वे गुणात्मक, मतलब ये कभी कभी हम इम्पोज भी कर सकते हैं दूसरे के ऊपर, राइट। कभी खुद हम उसको रेजिस्ट करने का प्रयास करते हैं, कभी दूसरों को भगवान की इच्छा को प्रतिकार करने के लिए हम उसको ये करेंगे, नहीं नहीं तू ऐसा मत कर, क्योंकि अभी ये तेरे लिए, तुमको क्या पता उसके लिए अभी इस समय क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, राइट। इसलिए प्रभुपाद अंत में लिखते हैं, अतः युधिष्ठिर महाराज को नारद उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के मामले में से तनिक भी विचलित न हो, अपितु भगवान के उस ध्येय को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखें जिसके लिए भगवान अवतरित हुए, यही उनका मूल कर्तव्य है, राइट। और फिर उसको एक सेकंड 49 वर्ष में कंक्लूड करते हैं। और पढ़िए विमल मधुमाता जी, पढ़िए 49। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। सोयम अद्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूपो अवतीर्णो अस्याम अभावयाय सूर्य विशाम। यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अर्थात काल रूप में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं।
हरे कृष्णा यस, प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आपको क्या लगता है कि भगवान डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं? अरे भगवान डिस्ट्रॉय करके ही प्रोटेक्ट करते हैं हमें। कैसे? जब तक भगवान हमारी आसक्ति को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो फिर हमको बचाएंगे कैसे भौतिक जगत से? बराबर है कि नहीं? इसलिए कभी कभी ये श्लोक पढ़ के ऐसे लोगों को लगता है कि भगवान डिस्ट्रॉय करने के लिए आए। अरे वो डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं हमारी आसक्तियों को और हमारी इस जगत की जो तथाकथित टेम्पररी चीजें हैं उनके प्रति जो हमारा लगाव है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। तो कभी कभी आप भगवान की भक्ति करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और जो लोग ऐसे नहीं मानते उनको इस तरह से डिस्ट्रॉय करके समझा देते हैं, राइट? आपका ज्यादा आसक्ति है यू नो शक्कर खाने में, तो लो डायबिटीज दे देंगे, खत्म। ज्यादा तेल वाला खाने का इच्छा है, चलो भर देंगे, कुछ तो ब्लॉक लगा देंगे, बस अभी बंद हो गया। जैसे मेरे को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है यू नो, ज्यादा पनीर या फिर ज्यादा चीज ये सब वाला तो ठीक है अभी बंद। मतलब जस्ट हमारे रिलेटेबल एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे आप उसको और जितना लेवल लेके जा सकते हैं कि भगवान डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे यू नो आसक्तियों को ताकि हम उनसे जुड़ सके, राइट? सो या इसलिए कहते हैं यहाँ पे बाय डिस्ट्रॉइंग ही इज एक्टिंग एज अवर प्रोटेक्टर। ऐसा नहीं कि भगवान हमको क्या लगता है कि भगवान प्रोटेक्ट करने चाहिए, मतलब मुझे जो चाहिए वो देने चाहिए, बराबर? बहुत सारे लोग यहाँ मंदिर में आते हो ऐसे सोचते हैं, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। हाँ, भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान मुझे बहुत प्रेम करते हैं। देखो मुझे ना यहाँ पे सिडको का बंगला लग गया लॉटरी में, या भाड़ा का एक घर मिल गया, मुझे ये मिल गया, कुछ भी गाड़ी मिल गया, नंबर लग गया मेरा यहाँ। तो लोग प्रेम करते हैं भगवान से, लेकिन ये बेवकूफ़ी है उनकी। इस तरह से कभी कभी आपको जरूरत है तो ये भी देंगे भगवान, लेकिन जब जरूरत हो तो आपसे वो छीन भी लेंगे, राइट? जब देखेंगे वो आपके आप इससे ज्यादा आसक्त होंगे। इसलिए ही इज एक्टिंग एज प्रोटेक्टर बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम इल्यूजन। हमारा जो भ्रम है इस जगत में है ना, उस भ्रम को नष्ट करके, हमारे आसक्ति को नष्ट करके इस जगत के प्रति हमको बचाते हैं। और हमें भगवान के इस योजना को प्रतिकार नहीं करना चाहिए, राइट? सरेंडर करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, उनको क्या करो, आप देखो कि भगवान किस तरह से यहाँ पे अवतरित हुए हैं नष्ट करने के लिए। और आप क्या सोच रहे हो, यहाँ पे 2 वर्ड दिए हैं, महाराज और भगवान। महाराज मतलब युधिष्ठिर महाराज को कहा जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप महाराज हैं, अरे आप महाराज हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपके सामने कौन खड़े हैं? भगवान, जो सारे महाराजाओं के महाराजा है। या फिर दूसरा एक शब्द दिया गया है यू नो, या क्या हो गया? अपने पास 5 मिनट है ना? है 5 मिनट है। या फिर हो सकता है कि युधिष्ठिर महाराज सोचे कि मैं क्या हूं, भूत भावन हूं। भूत भावन मतलब क्या? प्रत्येक सृजित वस्तु सृष्टा के पिता, बराबर? ऐसा मतलब आचार्य कमेंट्री में कहते हैं। लेकिन उनको समझाते हुए युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि कहते हैं कि वो आप अगर ऐसा सोच रहे, सॉरी, भूत भावन भगवान के लिए आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप लोकपाल हैं, आप प्रजा का पालन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कौन है? भूत भावन, राइट? प्रत्येक संसार को पालन करने वाले हैं। आप उनके सामने क्या है? इतना डांट फटकार लग रहा है युधिष्ठिर महाराज को, ये हमको समझाने के लिए। देखिए युधिष्ठिर महाराज कितने परम भक्त थे प्योर भगवान के, राइट? उनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है, लेकिन उनको माध्यम बना के हमको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, राइट? तो आपको सब पर्पट में पढ़ लीजिएगा, बस मैं नहीं जाता हूँ। देन फिर अंतिम श्लोक में यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। 50वें श्लोक में पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, सिर्फ अनुवाद पढ़िए, सखी प्राण रूप अनुवाद पढ़िए, 50 नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। निष्पादितम देव कृत्यम अवशेषं प्रतीक्षते तावत् यूयम् अविच्छेद्वं भवेत् यावत् ईश्वर। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। यस, तो अभी यहाँ पे ये फाइनल उनको बता रहे हैं कि आपको क्या लगा आप राजा बने रहेंगे? नहीं, आपका भी एक रोल है, आपके लिए एक प्लान है। जब तक आपको ये रोल दिया गया है, प्लान दिया गया है, आप एग्जीक्यूट कीजिए। आपको भी
जैसे आज धृतराष्ट्र ने घर छोड़ के गए हैं, आपको भी एक दिन घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये मत सोचो कि आज धृतराष्ट्र गया है उसके साथ क्या होगा, अरे तुम्हारे साथ भी होने वाला है भैया, तुमको भी छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से तुम तैयार हो जाओ, राइट। ये मत सोचो कि धृतराष्ट्र को कैसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, यू नो। आपको भी ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप भी इवेंचुअली किंग नहीं रहोगे। तो कंक्लूजन में यहाँ पे इतना बताया गया है कि हमें अपने लिमिटेशंस स्वीकार करना जरूरी है कि मैं लिमिटेड हूँ। मैं अनलिमिटेड हूँ क्या? नहीं, मैं अनलिमिटेड नहीं हूँ। इसीलिए क्वेश्चंस आपको कल और आज दोनों दिन मिला के दिए। वी आर नॉट अनलिमिटेड, वी आर लिमिटेड, राइट। हम सबके अपने अपने लिमिटेशंस हैं। जब तक हम लिमिटेशंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक क्या होता है कि हम लोग पास्ट जो है ना, हमारा पास्ट में फंसे रहेंगे, भूतकाल में, कि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या किसी व्यक्ति के साथ मेरा इतना अच्छा संबंध था वो कैसे खराब हो गया, राइट। कुछ स्थितियां ऐसी रहेंगी जिसको आप जीवन में रिपेयर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान की इच्छा वैसी है कि वो वैसे ही बने रहेंगी स्थितियां, ताकि उसमें से सीख कर आप ये समझे कि मैं क्या हूं, तुच्छ नगण्य जीव हूं, मेरी औकात हैसियत कुछ भी नहीं है। मैं क्या हूं? मैं कॉकरोच हूं जिसको आप रोज मारते हैं उधर किचन में स्प्रे मार के। मैं मच्छर हूं जिसको देखते ही लोग, उस दिन तो लेक्चर चला था यहाँ पे, एसी का हॉल था, लेक्चर, और एक मच्छर ऐसे, मैं इधर ही बैठा था, सामने बैठे थे, इस तरफ माता जी बैठे थी, सब प्रभु जी बैठे थे, एक माता जी बैठी थी, मच्छर उड़ा और सबके सामने उसने ऐसा करके मारा। लेक्चर के बीच में, वो शांति था, एसी का रूम था, वो ऐसा आवाज आया फटाक, सबके सामने मार दिया उसको। फिर मैं बोला आपने तो पाप कर दिया, मच्छर को मार दिया। तो नहीं माता जी थोड़ी थी, बोली अच्छा ऐसा होता है। तो हमारी औकात ऐसी है, मच्छर की तरह है, राइट। हमें अपने लिमिटेशंस मानने पड़ेंगे, नहीं तो हम लोग पास्ट में फंसे रहेंगे। पास्ट में फंसे रहने से क्या होता है कि हमारा ध्यान फिर प्रेजेंट पे नहीं आ सकता, भगवान के नाम जप में नहीं आ सकता, क्योंकि जो हमारा पास्ट में या तो अफेक्शन रहेगा या फिर गुस्सा रहेगा किसी व्यक्ति के प्रति, उसको हमें छोड़ना पड़ता है। किसी के साथ प्रेम रहेगा, टूट गया होगा, किसी के साथ गुस्सा होगा, वो गुस्से को भी छोड़ना पड़ेगा हमको, ताकि हम अभी प्रेजेंट में भगवान के नाम के ऊपर फोकस कर सके। अदरवाइज वो हमें ब्लॉक कर देता है, वो हमारा अटैचमेंट। इसलिए गीता में है ना, वो गीता में कौन से अध्याय में दिया है, ये 5वें अध्याय में, वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रित बहु ज्ञान तपसा पूता मत भावागत। वीत, राग और भय, ये तीनों को छोड़ना पड़ता है। सॉरी, वीत, राग, भय। इसमें राग क्या है? आसक्ति है, राइट। और क्रोध क्या है? मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, दोनों चीजों को छोड़ना पड़ता है, अदरवाइज हम स्पिरिचुअलिटी में एडवांस नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने लिमिटेशन को जानो युधिष्ठिर, एक्सेप्ट करो। जब हम एक्सेप्ट करेंगे देन वी कैन, अपने लिमिटेशन को एक्सेप्ट करने के बाद फिर हमारे सामने क्या है ऑप्शन? भगवान का अनलिमिटेडनेस, जो किसी को भी एक्सेप्ट करते हैं। जितने भी हम लिमिटेड है लेकिन वो ऐसे अनलिमिटेड किसी को भी स्वीकार करते हैं। और हम जब रिफ्यूज करते हैं हमारे लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर जिंदगी भर गाली देते रहेंगे, जिंदगी भर वही बाहर की दुनिया कर रही है, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कमी तेरे अंदर है, कमी मेरे अंदर है। संसार को कोसते रहो, खुद को कोसते रहो। इस प्रकार कभी मौका ही नहीं मिलेगा नाम जप करने का, प्रेम से भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा नहीं, राइट। इसलिए भगवान के प्लान के साथ कोऑपरेट करो, राइट। तो ये ऐसा प्रसंग है इस भागवत का, जो देखने में तो सिंपल नरेशन है। इस भागवत की यही विशेषता है, इसलिए देखिए, एक तरफ से नरेशन चलता है, एक तरफ से एक्सपोजिशन चलता है उसके ऊपर, इल्यूमिनेशन। ये एक बहुत बड़ा सेमिनार है, आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट में, कि हाउ टू हैंडल फेल्योर, हाउ टू हैंडल रिवर्सल्स। लोग करते हैं बाहर, लेकिन उनको पता नहीं कि भागवत को ही रिसाइट कर रहे हो लोग बाहर, राइट। सब इधर से चोरी किया हुआ माल है। सब यहीं से पढ़ते हैं, लेकिन ऑफकोर्स इसके इनसाइट्स में वो लोग भगवान को नहीं जोड़ते, दैट्स द प्रॉब्लम। भगवान को जोड़ना जरूरी है, नहीं तो फिर आप बोलते हैं कि ठीक है आप लिमिटेड है, लेकिन आप कभी तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको एक होप देते हैं, एक फॉल्स होप देते हैं। वो इस संसार में हम लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। काल कर्म और स्पेशली काल कर्मों के प्रति हम फाइट नहीं कर सकते। गुण तो हमें डेफिनेटली रोकना है भगवान की भक्ति करके। प्रभुपाद के यहाँ पे एक दो लाइन पढ़ता हूं मैं।
आपको इस श्लोक से संबंधित ज्यादा करके वो भगवान के इस जगत में आने के उद्देश्य को बता रहे हैं। बट जस्ट टू रीड वन लाइन, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बद्ध जीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसर्ग में आता है और सभी वस्तुओं के नकली स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नकली ईश्वर बनना चाहता है। ऐसे नकली ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है। ऐसी प्रतियोगिता सामान्यतः असुर कहलाते हैं। राइट, और हम भी वही कर रहे हैं कि मैं भी स्वामी बनूंगा। नहीं स्वामी बनोगे, तुम्हारे अंदर कितने लिमिटेशंस है देख लो। यहाँ से एक्सेप्ट करो और अपने आप को भगवान को सरेंडर करके उनके प्लान से कोऑपरेट करो और फिर आगे बढ़ो। राइट, तो ये संदेश यहाँ पे इनको दे रहे हैं। फिर आगे हम इसके बचे हुए जो 10 श्लोक हैं उसमें केवल नरेशन दिया जाएगा कि किस प्रकार धृतराष्ट्र शरीर त्याग देंगे अष्टांग योग द्वारा अपने आप को उन्नत कर उसका वर्णन हम देखते हैं आगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बहुत ही ज्यादा हेवी टॉपिक है। मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पालन कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ ये सब, लेकिन टीचिंग और स्टूडेंट की प्रक्रिया के बीच में उसको एम्फसिस करके बोलना पड़ता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो अदरवाइज इसमें कितनी बार मैं हार चुका हूँ मुझे पता है। मैंने खुद का अपना एग्जांपल दिया आपको। अभी भी मैं सोचता हूँ कि ये मैं दूंगा उनको। एक चीज ऐसे कई प्रोजेक्ट बने रहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक फेल्यूर आया वहां करूंगा, मैंने नहीं करूंगा ही करूंगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं, जहां सरेंडर करना है सरेंडर करना ही पड़ता है। राइट, समथिंग लाइक दैट। हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले गुरुवार को। आप लोग तब तक पढ़ाई कीजिए ये 9वें अध्याय की, और फिर 1-2 हफ्ते में इसकी एग्जाम लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कल सुबह मिलते हैं 4 बजे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ, क्वेश्चन जिनको जानना है जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, पूछिए। प्रभु जी बस ये आज आपने क्वेश्चन भेजे है ना 9 चैप्टर के, उसमें आपने कहा था कि ये जप का करने से पहले 3 श्लोक बोलने हैं, तो स्टार्टिंग वाले हैं लास्ट वाले कौन से में से? नहीं, वो मैंने तो केवल आपके इंस्पिरेशन के लिए वहां पे लिखा है कि चैंटिंग करने के पहले पढ़ेंगे तो चैंटिंग में थोड़ा ध्यान लगेगा। वो सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारा। जस्ट मैंने लिखा है क्योंकि आपको वो श्लोक देख के मालूम पड़े कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे आता है। समझे ना? नहीं समझे? वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, वो एग्जाम में नहीं आएगा कि आपको लिखना ही है करके। वो जस्ट एग्जाम पर्पस से नहीं प्रभु जी, जपा टाइम पे हम फिर पढ़ेंगे उनको, मतलब एक बार जरूर डिसाइड करना चाहते हैं तो कौन से वाले, इसलिए जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो मैंने दिया है ना नंबर, वहाँ पे दिया है अभी। वो 9 मैंने लिख के दिया है वहाँ पे कि ये श्लोक जप के पहले पढ़ सकते हैं करके। कितना नंबर है वो? 1930 हाँ, 1930 30। वो बेसिकली यही वाला तो है माता जी श्लोक। हाँ, उसको मतलब वो श्लोक ऐसा है कि जो आपको सारे चीजों से ध्यान निकाल कर भगवान के नाम में ध्यान रखने के लिए प्रेरित। उसको आप प्रिंट आउट निकालिए, आपके घर के सामने रखिए, जपा करने के लिए देखिए अभी मुझे क्या करना है, मेरे मोबाइल से, मेरे यहाँ से वहां से सब जगह से ध्यान निकाल कर नाम में डालना है। राइट, फिर बीच में अगर बच्चा रोएगा यहाँ वहां तो फिर जाइए वापस, ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।